वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मैं महेश बैरागी आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन ने वेग का उपयोग किया, जहाँ धर्मराज ने मुझे अपने से दूर रखा। बहुत सी बार हम ये सोचते हैं कि ईश्वर के सामने ये काम नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, वो नहीं है। हमारे संस्कृति में बहुत महान, व्यापक, बात चेतना है मित्रों। ईश्वर ने कभी भी किसी चीज को निग्लेक्ट नहीं किया। वो चाहते हैं हमारी सच्चाई और ईमानदारी। हम जैसे हैं वैसे ईश्वर के सामने प्रस्तुत हों, उनसे कहें कि आप। एक बार बात है कि पिछले आश्रम के ट्रस्टी मनोज दास गुप्ता एक बार उड़ीसा चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में थे। कैजुअल मीटिंग थी, घर पे उनकी बातचीत चल रही थी, कुछ लोग और भी थे। किसी ने मनोज दास से पूछा कि सर, ये बलि प्रथा है अपने देश में, इसका आपके दृष्टिकोण से, मदर सेवन के दृष्टिकोण से क्या उपयोगिता है? क्या ये वास्तव में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों है? क्यों हमारी संस्कृति में, इवन वेदों वेदों में भी बलि का उपयोग होता है और उनका यज्ञ किया जाता है, अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, घोड़े की बलि चढ़ाई जाती है, उस घोड़े को वापस जिंदा किया जाता है। तो ये बलि का कॉन्सेप्ट क्या है? उन्होंने कहा कि देखिए, अलग अलग चेतना है, स्तर अलग अलग है, और हमारे संस्कृति में ईश्वर ने कभी भी किसी भी चीज को निग्लेक्ट नहीं किया है। जब व्यक्ति जैसा है, हम पाश्विक चेतना से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, और जब हम पाश्विक चेतना में थे तो पशुओं के अनुसार हमारी चेतना, हमारे व्यवहार, हमारे हैबिट्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स। तब क्या किया जाए कि हमने ईश्वर के सामने वो भोजन के लिए अगर उपयोग किया जा रहा है, तो विभिन्न उत्सव में या किसी कार्यक्रम में या किसी भी कारण से हम भगवान को ऑफर करते हैं उस जीव को, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम इस लिमिटेशन से बाहर आना चाहते हैं ईश्वर, और हम आपके सामने इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और इस सेक्रीफाइस करने के बाद हम इसका उपयोग करेंगे, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, जीवन में हम इससे ऊपर उठना चाहते हैं। ये आह्वान, ये ऑफरिंग ईश्वर के सामने की जाती है, ये चेतना रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक वैदिक परंपरा की बात अलग है कि वो किसी जीव का उपयोग करते हैं तो उसको अनुष्ठान के तहत उसका एक अलग पूरा प्रोसेस है, उसको मानवीय वर्क के साथ कभी लिंक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो चेतना के लेवल पे होता है वो बहुत अलग है, और उसको वो जीवित करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और वो उस जीव का कल्याण हो, और वो अगर बढ़ता भी है तो उसका फिर से पुनर्जन्म होगा और हायर लेवल पे उसका काम किया जाएगा, वो एक अलग बात है। मानवीय लेवल पे वो कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, ऑफर करते हैं, और उसको वो स्वीकार करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे धर्मराज कहते कहते दुर्योधन से कि मेरे भाई, चचेरे भाई हैं मेरे, कृष्ण है, मैं उनको, जैसे आप शकुनी को पासे दे रहे हैं, मैं वो पासे मेरी तरफ से चलेंगे, तो मैं उनका, क्या उनको जीतने के लिए और उनके काम के लिए मैं अपने आप को कौन जीतता, वो उनका कहना है कि शकुनी जीतता है या मैं जीतता। अगर उनका समर्पण होता, विश्वास होता, प्रेम होता, जैसा कि अर्जुन का है। हम भगवान को डर के प्रेम करते हैं, और जहाँ डर होता है वहां प्रेम नहीं होता। फियर इज इंफीरियर, वो कभी भी आपको प्रेम नहीं करने देता। प्रेम है जहाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करता है, उसको कोई बंधन नहीं होता, वो जैसा है वैसा उनके सामने प्रकट, जैसा बच्चा माँ की गोद में होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है, जैसे कपड़े पहने नहीं पहने, छोटा है, दूध पीना है, जो भी उसको है, गंदा है, जो भी हो माँ के सामने, ऐसा ईश्वर के सामने अगर हम होंगे पवित्रता के साथ, अंतरात्मा की पवित्रता के साथ, कि हे ईश्वर मैं ऐसा हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं रहना चाहता, ये भाव जब होगा तब ईश्वर आपका हाथ पकड़ के उस प्रोसेस से निकालेंगे। हम वहां, गिव मी चेस्टिटी बट नॉट नाउ,
ये है मनुष्य का स्वभाव। सेंट अगस्टिन कहते थे कि गिव मी चेस्टिटी, पर अभी नहीं। चेस्टिटी चाहिए, अभी नहीं। तो ये हमारी पवित्रता चाहिए, लेकिन अभी हमको ये सांसारिक भोग में बहुत आनंद होता है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं। इसलिए वी आर ही इज वेटिंग फॉर। कभी तो इसका मन भर जाएगा, कभी तो थक जाएगा, कभी तो होगा कि मेरी तरफ आने का प्रयास करेगा, और वो पल उसके लिए वो सब कुछ हमारी चीजों को सहन करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। तो ईश्वर को हम लिमिटेड न माने, वो हमारी चीजों की लिमिटेशन से हमें बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनकी तरफ चलें, हम उनको ऑफर करें, उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कृष्ण का कहना है अगर वो धर्मराज मुझे अपना हिस्सा बनाते गेम का, तो महाभारत होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जीवन में हमारा भी अगर महाभारत नष्ट करना है मित्रों, तो हमको ईश्वर को इन्वॉल्व करना है। छोटी से छोटी घटना में, बड़ी से बड़ी घटना में, हर पल हम उनको ऑफर करें, उनको कहें, उनसे प्रार्थना करें कि आप ही है हमारे खेवनहार, आप ही हमारा गाइड करें, आप ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भाव आप तक पहुंचे कि हम ईश्वर को अपने जीवन में अपना जीवन का मुख्य अंग बनाएं, और कोई छोटी बड़ी गलत सही ये सब चीजों से ऊपर उठें। जैसे हैं वैसे सच्चाई से रहें, उनको कम से कम छलने की कोशिश न करें। हम ईश्वर को नहीं छल सकते, हम उनको धोखा नहीं दे सकते। जो संसार को चलाता है उसको क्या छलेंगे आप, क्या धोखा देंगे आप। हम जैसे हैं वैसे उनके सामने रखें, और प्रेम से और सद्भावना से, और जो कुछ भी हमारा उदात्त क्वालिटीज है, उनके चरणों में हमारा जीवन को उत्सर्ग करें। यही हमारी सुरक्षा हो सकती है, हमारा प्रोग्रेस हो सकती है, हमारा विस्तार हो सकता है, हमारे जीवन में कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। वंदे